नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, विद्यालय प्रारंभ हो गया है शीतकालीन अवकाश के बाद। अभी हर सप्ताह शनिवार के दिन साप्ताहिक मीना सभा का आयोजन किया जाएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो में हम 7 जनवरी 2026 अर्थात आज आयोजित होने वाली मीना सभा के बारे में। इसकी गतिविधि होगी जलवायु परिवर्तन का अर्थ, कारण और दुष्प्रभाव। साथियों, ये जो हमारा PDF है मीना मंच की सभा का, आप हमारे ब्लॉग basickyखबर.blogspot.com से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी इमेजेज हम वहाँ पर डाल देंगे। सम्मानित शुभकर्ताओं, आशा है आप सही से अपनी मीना मंच का गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, कोई भी समाधान चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए हम बात करते हैं प्रगति के पंख 6, आओ मिलकर करें प्रयास पर हमारा जो है सत्र होगा। आज के सत्र से में कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ्य पुस्तक के पाठ भारत जलवायु पर चर्चा कर लीजिए। इससे आज के प्रकरण को समझने में मदद मिलेगी। धरती की आखिरी पुकार कहानी को सभी बच्चों के साथ सस्वर वाचन के साथ साझा करेंगे। जलवायु परिवर्तन का अर्थ एवं कारणों पर चर्चा करें बच्चों के साथ। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव उन्हें कम करने के लिए मिशन लाइफ द्वारा प्रस्तावित 7 सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने पर चर्चा करेंगे। कचरे के उचित प्रबंधन पर विचार विमर्श किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समुदाय को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जागरूक करें। जलवायु परिवर्तन पर समझ विकसित करने के लिए चलचित्र का प्रदर्शन कीजिए। चलचित्र मतलब कोई वीडियो का। अन्य छात्र छात्राओं को भी चर्चा में व्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सभी व्यवहारों पर छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगम करता अथवा किसी अन्य अध्यापक द्वारा किया जाए और टूल 10 अवश्य भरें। अब बात करते हैं हम ये जो कहानी है धरती की आखिरी पुकार, इसके बारे में। साथियों, सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे जंगल, साफ नदियां और ठंडी हवाएं बहती थीं। गांव के लोग खेती करते, पेड़ों की पूजा करते और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते थे। ये कोई ऐसा गांव था जो कि यहाँ के लोग प्रकृति के बीच रहते थे। काफ़ी हरियाली थी। समय बदला, गांव के पास एक बड़ा शहर बसने लगा। फैक्ट्रियाँ खुली, सड़कें बनी और जंगल धीरे धीरे कटने लगे। लोगों ने सोचा विकास हो रहा है, इससे ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन धरती कुछ और ही कह रही थी। पहले साल बारिश कम हुई, दूसरे साल सूखने लगी क्योंकि पहले साल बारिश कम हुई थी, उसकी वजह से नदी सूखने लगी। तीसरे साल भयंकर गर्मी पड़ी, लू से कई लोग बीमार हो गए। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम था दादा हरिराम, रोज सूखे पेड़ को देखकर कहते, जब धरती रोती है तो इंसान भी नहीं बचता है। दादा हरिराम का कहना था कि जब धरती रोती है तो सबसे पहले इंसान को ही उसका भुगतान करना पड़ता है, इंसान नहीं बचता है। एक दिन स्कूल की छोटी बच्ची अनाया ने विज्ञान की किताब में पढ़ा, जलवायु परिवर्तन मनुष्य की गलती से हो रहा है। और ये सही बात है कि जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहा है वो मनुष्य के लालच की वजह से हो रहा है। वो पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जो भी सारे दुष्परिणाम हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की वजह से ही हो रहा है। उसने गांव की सभा में कहा, हमने पेड़ काटे, धुआं फैलाया, नदी गंदी की। अब धरती हमें सजा नहीं चेतावनी दे रही है। सब चुप हो गए। फिर बदलाव शुरू हुआ। लोगों ने पेड़ लगाना प्रारंभ किया, साइकिल और सोलर ऊर्जा अपनाई, नदी को साफ किया, प्लास्टिक को बिल्कुल त्याग दिया। कई साल बाद फिर बारिश आई, नदी मुस्कुराने लगी। इसका मतलब नदी में पानी आने लगा, हवा में ठंडक लौटी। दादा हरिराम की आखिरी बात गांव में दोहराई गई, धरती हमारी नहीं, हम धरती के हैं। ये सही बात है। जो लोग सोचते हैं कि धरती हमारी है, हम इसका जैसे चाहे उपयोग करें, ये सही बात नहीं है। बल्कि हम धरती के हैं, हम धरती पर रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर धरती अन्न देना बंद कर दे तो लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, भूख से व्याकुल हो जाएंगे। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है, जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की कहानी नहीं, आज की सच्चाई है। अगर हम नहीं बदले तो कहानी का अंत बहुत दुखद होगा। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा, हवाओं और मौसम के स्वरूप में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों से।
यह परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं, जिनसे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो गैसें होती हैं, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण में सबसे पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इसमें ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं। ये कार्बन ग्रीन हाउस गैस हैं ओजोन परत के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन परत के जो एक ऐसी परत होती है पृथ्वी के वायुमंडल में जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके सिर्फ ऊष्मा की जो हमारी किरणें होती हैं सूर्य की, उनको पृथ्वी तक भेजती हैं, आने देती हैं, जिससे कि मनुष्य को खतरा नहीं होता है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अगर सीधे स्किन में पड़ जाती हैं तो फिर आपको कई तरह की समस्याएं, रोग, स्किन समस्या संबंधी रोग हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल का अत्यधिक उपयोग, बिजली उत्पादन, वाहन और उद्योग। बिजली उत्पादन चूंकि ज़्यादातर कोयले से होता है, इसलिए वो भी हमारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का स्रोत होता है। दूसरा है वनों की कटाई। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वनों की कटाई से कार्बन संतुलन बिगड़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, क्योंकि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करेगा। सिर्फ पेड़ ही ऐसे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण। कारखानों से निकलने वाला धुआं, सीमेंट, स्टील, रसायन उद्योग, शहरों में बढ़ती ऊर्जा खपत, इसके बाद कृषि गतिविधियां। धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि धान की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाता है और जो वहाँ खेत में पड़े हुए कूड़े करकट होते हैं, जो भी अवशेष होते हैं पेड़ों के, वो सड़ गल के मीथेन गैस में परिवर्तित होते रहते हैं। रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड, खेतों में जो रासायनिक उर्वरक दिए जा रहे हैं, खाद वगैरह, उनसे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। पशुपालन, गाय भैंस से गैस उत्सर्जन होती है। इसके अलावा प्राकृतिक कारण, जलवायु विस्फोट, सूर्य की गतिविधियों से परिवर्तन, समुद्री धाराओं से परिवर्तन, बदलाव। लेकिन जो हमारा चौथा कृषि गतिविधियां और पांचवा प्राकृतिक कारण है, इनसे का प्रभाव बहुत कम होता है। ये कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकालते हैं या फिर इनका कम ही असर पड़ता है। बाकी ऊपर के तीन जो हैं हमारे, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये तीन ही मुख्य कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। अब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम। सबसे पहला है वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती जा रही है। शायद आपने नहीं देखा है, लेकिन आप अगर रिसर्च पढ़ेंगे और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो हर साल समुद्र के जल स्तर में कम से कम आपका 2 से 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। और कई सारे ऐसे शहर हैं समुद्र के किनारे जो कि डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं, अगले कुछ सालों में डूब भी सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीट वेव जिसे लू कहते हैं। कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, फसलों की पैदावार में कमी आ रही है, असमय वर्षा हो रही है, जिससे कि फसलों का नुकसान हो रहा है, किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। जल संकट, मीठे पानी के स्रोत सूखना, भूजल स्तर में गिरावट, जैव विविधता को खतरा, कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। चूँकि हम पेड़ काट रहे हैं तो जैव विविधता भी हमारा खतरे में आ रही है। बहुत सारी प्रजाति ऐसी हैं जो कि पहले थी, अब विलुप्ति के कगार पर हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, गर्मी से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों में वृद्धि और कुपोषण तथा मानसिक तनाव। समुद्री जीवन पर प्रभाव, समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है, क्योंकि समुद्र में ही ज़्यादातर या तो किसी तरीके का परीक्षण किया जा रहा है हथियारों का, या फिर जो हमारे बड़े बड़े शिप्स हैं वो समुद्र में आ रहे हैं तो उनका अम्लीकरण होता जा रहा है। प्रवाल वृत्तियाँ, कोरल फील्ड्स का नष्ट होना है। इसके बाद
महत्वपूर्ण नोट हैं जो कि हम हमेशा बताते हैं, फिर भी एक जल्दी बता देते हैं। प्रत्येक शनिवार मीना मंच का संचालन नेतृत्व सुगमकर्ता की नेतृत्व में पावर एंजल के सहयोग से किया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों का भाग करना आवश्यक होता है। कक्षा 6, 7, 8 से प्रत्येक क्लास से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाता है। सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल का सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सत्र की आख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए टूल 10 बार अवश्य भरें। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको तकनीकी समस्या, संदेह, जिज्ञासा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।